डमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज। आज हम आपको विश्व में सबसे बड़े शिवलिंग के बारे में बताएंगे जो मध्य प्रदेश के भोपाल से 32 किलोमीटर दूर भोजपुर गांव में स्थापित है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, महाकालेश्वर उज्जैन और ओमकारेश्वर खंडवा, लेकिन एक शिवलिंग ऐसा भी है जो उत्तर भारत का सोमनाथ कहलाता है। यह शिवलिंग है प्रदेश की राजधानी भोपाल के नज़दीक भोजपुर गांव में। इसे भोजेश्वर भी कहा जाता है। यह बेतवा नदी के किनारे बना है मंदिर। यह परमारकालीन श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा। ऐसा माना जाता है कि भोजपुर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है, जिसकी स्थापना धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज ने 1053 ईस्वी में करवाई थी। अतः इसे भोजपुर मंदिर या भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता। भोजपुर पहुंच चुके हैं और भोजपुर में बताया जाता है कि यह आदर्श स्मारक है। तो हम आपको भोजपुर मंदिर के स्थापत्य के बारे में जानकारी देंगे। तो पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख यह विशाल मंदिर 106 फीट लंबे, 77 फीट चौड़े एवं 17 फीट ऊंचे एक चबूतरे पर निर्मित है। इसके गर्भगृह का अपूर्ण शिखर 40 फीट ऊंचे विशालकाय 4 स्तंभ और 12 अर्ध स्तंभों पर आधारित। तो आइए अब हम भोजपुर मंदिर के रहस्य के बारे में आपको बतलाते हैं। बताया जाता है कि भोजपुर का विशालकाय मंदिर पत्थर से कैसे बना होगा, बड़े बड़े पत्थरों को काटकर कैसे जमाया गया होगा, यह सवाल यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के मन में आता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहाँ एक सेंटर तैयार किया गया, जहाँ पहुंचकर लोग न केवल इसकी जानकारी ले सकते हैं, बल्कि खुद भी छोटे बड़े पत्थरों को लेकर इसकी कटाई करके इन्हें जमा कर देख सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विस्तृत चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्सों, मंडप, महामंडप तथा अंतराल बनाने की योजना थी। ऐसा मंदिर के निकट के पत्थरों पर बने मंदिर योजना से संबंध नक्शों से इस बात का स्पष्ट पता चलता है। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग और रात भर में बने इस अनोखे शिव मंदिर की कहानी अजीबोगरीब है। कंक्रीट के जंगलों को पीछे छोड़ प्रकृति की हरी भरी गोद में बेतवा नदी के किनारे बना उच्च कोटि की वास्तुकला का यह नमूना राजा भोज के समय तैयार हुआ था। इस मंदिर को एक ही रात में बनाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह होते ही इस मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। उस समय छत के बनाए जाने का कार्य चल रहा था, लेकिन सूर्योदय होने के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। तब से यह मंदिर अधूरा ही है। इस शिव मंदिर को पांडवों द्वारा निर्माण किए जाने की मान्यता। इस मंदिर को पांडवकालीन भी माना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान वे भोपाल के नज़दीक भीमबेटका में भी कुछ समय के लिए निवासरत थे। इसी समय में उन्होंने माता कुंती की पूजा के लिए एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर की विशेषता इसके 40 फीट ऊंचाई वाले इसके 4 स्तंभ भी हैं। गर्भगृह की अधूरी बनी छत इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी। इसके अतिरिक्त भूविन्यास, स्तंभ, शिखर, कलश और चट्टानों की सतह पर आशुलेख की तरह उत्कीर्ण नहीं किए हुए। भोजेश्वर मंदिर के विस्तृत चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्सों,
मंडप, महामंडप तथा अंतराल बनाने की योजना थी। ऐसा मंदिर के निकट के पत्थरों पर बने मंदिर योजना के संबंध नक्शों से पता चलता है। बात करेंगे, वो भोजपुर मंदिर के बारे में बताएंगे, शिव जी के बारे में बताएंगे। कहाँ से आए हैं आप? सर भोपाल से आया हूँ। क्या नाम है आपका? आकाश तिवारी। यहाँ कब कब आते रहते हैं? सर मैं महीने में 4 से 5 बार आता हूँ। अच्छा, अकेले आते हैं परिवार के साथ? सर अकेले भी आता हूँ, परिवार के साथ भी आता हूँ, दोस्तों के साथ भी आता हूँ। यहाँ आने में क्या महसूस करते हैं? सर यहाँ आने में एक मन को शांति मिलती है और यहाँ आना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मैं कभी भी परेशान हूँ या अकेलेपन को फील करता हूँ तो मैं भोलेनाथ के आगे दर्शन करता हूँ। मैं महाकाल का बहुत बड़ा भक्त हूँ और जब जब मुझे परेशानी आई है महाकाल ने मेरा साथ दिया है। बस बाबा कृपा बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? रोहित बिहानी। कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से। यहाँ कितने बार आ चुके हैं आप? ऐसे देखा जाए तो हर महीने 1-2 बार आना हो जाता है और ज़्यादातर दोस्तों के साथ ही होता है। अच्छा लगता है जब यहाँ आप आते हैं? हाँ वही, अब आते हैं सुबह सुबह सब साथ में आते हैं, दर्शन करने के बाद सुबह सुबह फिर ऐसा लगता है कि मतलब दिन अच्छा जाता है और शांति। पाषाण सतह के आपको दिखाएंगे और जानकारी भी देंगे। यह कैसे पाषाण चित्र पर्यटन विभाग के द्वारा चिन्हित किया गया है, जहाँ इसको भी लोग देखने और जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। यह मंदिर के निकट ही स्थापित है, जहाँ पर्यटन विभाग द्वारा इसे संरक्षित किया गया। आइए अब हम आपको दिखाएंगे। यह स्थल पाषाण रेखांकित चित्रों में शुमार है। यह कई चट्टानों, कई जगहों और कई स्थलों से अपना सौंदर्यीकरण को, चिन्हों को देखा और अब हम आगे और आपको ऐसे ही स्थलों को दिखाएंगे, जिसमें यहाँ मंदिर के विभिन्न भागों जैसे स्तंभ, संघाट तथा शिखर का विस्तृत रेखांकन किया गया है। आइए दिखाते हैं पर्यटन विभाग द्वारा कैसे इन चिन्हों को रेखांकित किया गया है और कैसे संरक्षित किया गया है। वहीं साथ ही इस मंदिर के निकट, स्तंभ के निकट कैसे विशाल एक प्राचीन मूर्ति बड़े पत्थरों में उकेरी गई है और वह स्थापित है। आइए अब हम दिखाते हैं इस मूर्ति के बारे में। यह स्पष्ट पता तो नहीं चलता कि यह किस देवी और देवताओं की मूर्ति है, लेकिन यह जरूर पता चलता है कि यह किसी देवताओं की ही मूर्ति प्राचीन काल में रही होगी। वहीं और आगे हम आपको दिखाएंगे कि स्तंभों को कैसे पर्यटन विभाग ने जगह जगह मंदिर के पास में उकेरा है। वह हम आपको दृश्य दिखाएंगे, जहां बताया जाता है कि इस रेखा चित्र में किसी मंदिर की जगती के कुछ भाग का भूविन्यास उत्कीर्ण किया गया। उसके बारे में आप देखें और जानेंगे कि भोजपुर मंदिर के निकट पर्यटक से जुड़े बहुत से ऐसे स्थल हैं जहां आप देखते। भोजपुर मंदिर के निकट बेतवा नदी कलकल करती हुई बहती। वहीं मंदिर में नक्काशीदार मूर्तियां जगह जगह स्थापित हैं, जो देखते ही बनती।